भाई को बोल देगा ना। ओके वी आर हियर इन द वेन्यू। हाय भाई को बोल दो। आपको काम है, आपके साथ जाएगा क्या? डबल टेप लेके नहीं आए चिपकाने के लिए। हाँ बस देखो द फादर इन लॉ द मदर इन लॉ कितना का बेटा? वी आर फर्स्ट वाला कितना का बेटा? काले द cousin papa is here. उसको तो रखो नीचे तलने से ना Cousin, that famous cousin that we are talking about. The bride is tired. The bride is not briding you. chapter 2 verses 18 to 24। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयोग सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी के सभी पशुओं और आकाशों के सभी पक्षियों को गन और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वो उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाशों के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं के नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयोग सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य के गहरी नींद में सुला दिया, और जब वो सो गया था, प्रभु ने उसकी एक पसली निकल ली और उसके जगह के मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से
निकाली हुई पसली से एक रस्सी को गन और से मनुष्य के पास ले गए। इस पर मनुष्य बोल उठा, ये तो मेरी हड्डियों की मांस है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये तो नर से निकली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को लियो और अपनी पत्नी के साथ रह गया और वो दोनों। उसका पहला पत्र, chapter 6 verses 13 to 15 and 17 to 20। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के लिए, और प्रभु का शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया है, उसी तरह वो आप लोगों को भी सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपके शरीर क्रिस्त के अंग हैं? जो अपने को प्रभु से मिला देता है, वो उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहे। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरोध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वो आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपको अपने पर अधिकार नहीं होता। ईश्वर ने ऊंची कीमत पर आपको खरीद लिया है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या जी हाँ, मैं तैयार हूँ। हे तंगम, क्या आपने बिना दबाव से और अच्छी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीस्त एवं कलीसिया के नियम के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने का इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपने मंजूरी दीजिए। हे तेंगम, आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और ये करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा। आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे तनु, आपको अपना पति मानती हूँ और ये करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगनी बनी रहूँगी। आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। तनु और तेंगम, आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपने आशीष बरसाने की कृपा करें। जिससे ईश्वर ने जुड़ा है उन्हें मनुष्य अलग न करे। मैं फादर थॉमस तगड़ा, कैथेड्रल का पारिश प्रीस्ट, आज 31 जनवरी 2026 तानु और तंगुम का सदी संस्कार को मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम में, कलीसिया का नाम में आशीष देता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जिसको ईश्वर ने जुड़ा है मनुष्य अलग ना करे। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। ताली मार दीजिए। अपना रिंग बोलेंगे अभी।
हे ईश्वर, तेरी ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस अंगूठी और रोशनी को अपने आशीष प्रदान कर कि वर वधु तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वस्थ और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसा कृपा कर हमारे प्रवेश के द्वारा। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिता पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अभी आप उसको हे तेंगम, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी को का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे तनु, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे पिता ईश्वर, तुमने हमारी अभिलाषा पूरी की है। हे पिता ईश्वर, तुमने हमारी अभिलाषा पूरी की है। अपनी अपार प्रेम के द्वारा हमें परम सच्चे प्रेम में ईमानदारी बना रहने की कृपा दे। हम दोनों एक मन से तुम्हें धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, हम तेरे वरदानों के अभिलाषा है। हम एक दूसरे की आत्मिक भलाई खोजें, प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सके। अपने कार्य तेरे नियमों को अनुसार पूरा करो। अपने दुख सुख तथा और समृद्ध करें तथा तुमसे प्रभु संकट को तेरे निकट ले चले। ये करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। Come on, yeah. That's it. Good. Yeah. जो संसार के पाप कर लेता है। बहुत फेयरनेस अपना अपना बेटी चाहे बेटा को लोग प्रे करो। सिस्टर्स सॉन्ग नाउ अमेरिका में आकर के प्रे कर सकते हैं। जस्ट ले योर हैंड्स, टेक योर टाइम टू प्रे। अपना फैमिली का जो चाहते हैं आप आके प्रे कर दीजिए। टेक टाइम टू प्रे। I haven't prepared any speech for this. So all I want to say is thank you from the bottom of my heart for witnessing our marriage. Thank you so much. Thank you so much. ये बातें कोई और लोग रिफ्रेशमेंट तैयार किए हैं। बाइक लेके आएगा सबसे